Various conventions we travel around by the grace of God and through your prayers, God has been blessing all the conventions. परमेश्वर के अनुग्रह से कई सप्ताह तक हम कई कन्वेंशन में हिस्सा लेकर यात्रा करके हम लोग आए। प्रभु ने हमको अनुग्रह दिया। आपकी प्रार्थनाओं के लिए आभारी है। We thank you for your continued prayers. आपकी लगातार प्रार्थनाओं के लिए हम आपके आभारी हैं। As we go to the Word of God, I would like to ask you a question. परमेश्वर के वचन की ओर जाने के समय मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। Suppose today is your last day of life. मान लीजिए आज आपके जीवन का अंतिम दिन है। Say 10 minutes more are left for you. मान लीजिए आपके सामने 10 मिनट शेष रह गए हैं। What are you going to do those 10 minutes? उन 10 मिनटों में आप क्या करने जा रहे हैं? Have you thought about it? क्या कभी आपने उसके बारे में सोचा है? Perhaps some of us may be deeply troubled. शायद हम में से कुछ लोग हृदय की गहराई में आप व्याकुल होकर दिखाई देते होंगे। Oh God, please, I'm not ready to come now. Please give me some more time. हे प्रभु, मुझे थोड़ा समय और दीजिए। अभी मैं आने के लिए तैयार नहीं हूँ। दया करके मुझे थोड़ा समय और बढ़ा के दें। Perhaps some others may say, I have so many sins to confess. Please give me some more time. I want to repent and confess. शायद दूसरे लोग इस प्रकार कहते होंगे, मेरे जीवन में कई तरह के पाप आए, मुझे इकरार करना है, मुझे और थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं अपने पापों को इकरार कर सकूं। Some others may say, there are so many people I have to forgive. So please give me a chance. Let me go and ask forgiveness, or I may get reconciled to some people. शायद कुछ और लोग ऐसा कहेंगे, हे प्रभु, मुझे कई लोगों का भी क्षमा करना है, मुझे थोड़ा समय दे कि मैं जाकर उनको क्षमा कर सकूं या उनसे मेल मिलाप कर सकूं। Some others may say, Lord, if I had known it 1 month earlier, I could have fasted and prayed and prepared. Now what can I do? शायद कुछ लोग इस प्रकार कहेंगे कि हे प्रभु, यदि 1 महीने पहले मुझे ये बात पता चल जाता तो मैं उपवास लेके प्रार्थना करके अपने आप को तैयार कर लेता। अभी मैं क्या कर सकता हूँ? If you have 10 minutes more on earth to live, what are you going to do in that 10 minutes? यदि इस पृथ्वी पर आपको 10 मिनट और जीवन बिताने के लिए, तो वो 10 मिनट में आप क्या करने जा रहे हैं? Or perhaps some of you may be crying because I'm afraid of death, I'm afraid of death. शायद आप में से कुछ लोग ऐसा कहकर रोते रहेंगे कि मैं मृत्यु से भयभीत हूँ, मृत्यु से भयभीत हूँ। What are you going to do if 10 minutes are given? यदि आपको केवल 10 मिनट दिए जाते तो आप क्या करेंगे? In other words, what is the best thing to do if 10 minutes are left on earth for us? या दूसरे शब्दों में कहे तो, यदि आपके सामने केवल 10 मिनट शेष रह गए तो सबसे सर्वोत्तम बात कौन सी है जो इस 10 मिनट में आप कर सकते हैं? Do you know what is that? क्या आप जानते हैं वो उत्कृष्ट बात क्या है? Kneel down and keep on praying. घुटने टेक कर लगातार प्रार्थना करते रहना। What is the best thing to do? What if God has given only 10 minutes more on earth? यदि परमेश्वर ने आपको पृथ्वी पर केवल 10 मिनट और दिए तो वो कौन सी सबसे श्रेष्ठ बात है जो आप कर सकते हैं? God wants the last minutes of our life may be filled with the perfume of praise. परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के जो अंतिम घड़ी है वो भी प्रार्थना रूपी इत्र से भरपूर होकर दिखाई दे। Enter His gates with thanksgiving in heart. Praising God, we must enter the gates of the pearly gates of New Jerusalem. उसके फाटकों में स्तुति के साथ, धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। नए यरूशलेम के जो मोती के फाटक है उसमें शुक्रगुजार हृदय के साथ तारीफ करते हुए, धन्यवाद करते हुए हमें प्रवेश करना है। Psalm 100 verse 4. Enter into His gates with thanksgiving. भजन संहिता 100 उसका 4था वचन, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। God expects that we may enter the pearly gates of New Jerusalem and Zion with thanksgiving and praising. परमेश्वर चाहता है कि सिय्योन और नए यरूशलेम के फाटकों में जो मोती के फाटक है उसमें हम धन्यवाद और स्तुति के साथ प्रवेश करें। God wants the last moments of our life to be filled, our heart and mouth be filled with high praises of God. परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के जो अंतिम क्षण है वो भी परमेश्वर की ऊंची स्तुति के साथ, प्रशंसा के साथ भरपूर होकर दिखाई दे, धन्यवाद के साथ हमारा हृदय भरपूर दिखाई दे। But if we hide sins, if we keep unconfessed things in our life, if our life is not right with God, we may not be able to fill our heart and mouth with
high praises of God. लेकिन यदि हम अपने पापों को छिपाते हमारे जीवन में इकरार न किए गए पाप को हम अपने जीवन में बनाए रखते हैं, ऐसा होने से हमारे अंतिम क्षण होकर दिखाई देते हैं। हम परमेश्वर को शुक्रगुजारी के साथ धन्यवाद नहीं कर पाएंगे, हमारा मुंह स्तुति के साथ भरपूर होकर नहीं दिखाई दे सकेगा। Psalm 149 verse 6 says, let the high praises of God be in their mouth. भजन संहिता 149 उसका 6वां वचन में कहा गया है, उनके कंठ से ईश्वर की प्रशंसा हो। अंग्रेजी में कहा गया है, ऊंची स्तुति उनके मुंह में हो। What is mean by high praises of God? परमेश्वर की ऊंची स्तुति का अर्थ क्या है? If there are high praises of God, there must be or low praises of God also should be. यदि परमेश्वर की स्तुति करने में ऊंची स्तुति का अनुभव है, तो उसकी स्तुति करने में एक नीचा स्तुति का अनुभव भी होगा। There are two types of praises unto God. परमेश्वर के लिए करने वाली जो स्तुति है वो 2 प्रकार की स्तुति पाई जाती है। The Old Testament way of praising God and the New Testament way of praising God. पुराने नियम से परमेश्वर की स्तुति करने का तरीका और नए नियम से परमेश्वर की स्तुति करने का जो तरीका है। Old Testament type of praising is that, Lord, bring me out of problem, trouble, then I will praise you. पुराने नियम की जो स्तुति है उसमें ये है कि हे प्रभु, मेरे कष्टों में से, समस्या में से तू मुझे बाहर निकाल कर ला, तब मैं तेरी स्तुति करूंगा। Psalm 142 verse 7 says, bring my soul out of prison, that I may praise thy name. भजन संहिता 142 उसका 7वां वचन कहता है, मुझको बंदी गृह से निकाल के मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। So Old Testament type of praising God is, Lord, bring me out of prison, bring me out of my problem, then I will praise God. इसलिए पुराने नियम की जो स्तुति का तरीका है, अर्थात हे प्रभु, मुझे समस्याओं में से, मेरे बंदी गृह से तू मुझे बाहर निकाल कर ले आ, उसके बाद मैं तेरी स्तुति करूंगा। But New Testament way of praising God is not that. लेकिन नए नियम में प्रभु की स्तुति करने का तरीका ऐसा नहीं है। Paul and Silas were inside the prison, beaten up in the inner prison, bleeding. There, inside the prison, they praised God and they came out of the prison. पौलुस और सीलास बंदी गृह में बंद होकर दिखाई दिए थे, वो बहुत अधिक मारे गए थे, चोटिल होकर दिखाई दिए थे, लेकिन ऐसी घायल अवस्था में भी उन्होंने परमेश्वर की स्तुति करके महिमा किया और परमेश्वर ने उनको बंदी गृह से बाहर निकाला। So, high praises of God and low praises of God. इसलिए परमेश्वर की ऊंची स्तुति का अनुभव और परमेश्वर के लिए नीची स्तुति का एक अनुभव है। Old Testament way of praising God and New Testament way of praising God. पुराने नियम में परमेश्वर की स्तुति करने का तरीका और नए नियम में प्रभु की स्तुति करने का तरीका। What type of praising you have? आपके अंदर किस प्रकार की स्तुति का अनुभव है? Lord, bring me out of the trouble, then I will praise you. हे प्रभु, मुझे संकट में से उबार दे, तब मैं तेरी स्तुति करूंगा। That is Old Testament way of praising God. वो तो परमेश्वर की स्तुति करने का पुराने नियम का तरीका है। Right in the middle of the problem at midnight, Paul and Silas, they got up and started praising God. समस्याओं के बीच में भी आधी रात के लगभग कष्ट के समय में पौलुस और सीलास उठ के परमेश्वर की स्तुति करने लगे। Then what happened? उसके पश्चात क्या हुआ? When we have high praises of God, जब परमेश्वर की ऊंची स्तुति हमारे जीवन में होगी, troubles and problems are all weighing us down. If that time we can rejoice and sing and praise unto God, जब समस्या और कष्ट हमें दबाते हुए चारों तरफ हमें घेरते होंगे, ऐसे समय में परमेश्वर की स्तुति करना है। Paul and Silas, they were beaten up, humiliated, despised. पौलुस और सीलास को मारा गया था, वे रद्द किए गए, तुच्छ जाने गए, उन्हें बहुत अधिक सताया गया। They were thrown, hands and feet bound into the maximum security prison. हाथ और पैरों को बांधकर उनको जहाँ अधिक सुरक्षा थी ऐसी काल कोठरी में बंद किया गया। And it was midnight. और ये आधी रात का समय था। They might have been very tired, exhausted and sleepy. शायद वे बहुत अधिक थके मांदे और नींद की अवस्था में दिखाई दिए होंगे। At midnight, they got up and started praising and rejoicing and singing unto the Lord. आधी रात के समय में उठ के परमेश्वर की स्तुति करके उसके गीत गा के भजन करने लगे। You know, it is easy when you are honored, appreciated, praised, then you praise and worship and rejoice in the Lord. It is easy. Anybody can do that. जब आपकी प्रशंसा की जाती है, आपकी स्तुति की जाती है, लोग आपकी बढ़ाई करते हैं, ऐसे समय में परमेश्वर की स्तुति करना वो एक आसान बात है और कोई भी ऐसा कर सकता है। But when you are reproached, ridiculed and humiliated, that time to rejoice and praise and thank God. You need to be a saint. You need to be a hero of God. लेकिन जब आपकी निंदा की जाती है, आपका तिरस्कार किया जाता है, रद्द किए जाते,
ऐसे समय में भी यदि परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करना है तो उसके लिए निश्चय ही आप एक संत होकर दिखाई देना चाहिए, परमेश्वर के निमित्त एक वीर होकर दिखाई देना, तभी आप ऐसे उसके लिए स्तुति कर पाएंगे। I ask you, how many of you in the past, when you were humiliated, when you were despised, and when you were ridiculed, how many of you really rejoiced and praised and sang songs unto the Lord? None. I hope very few might have done. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बीते दिनों में जब आपका ठट्टा किया गया, आपको तुच्छ जाना गया, आपको सताया गया, उस समय आप में से कितने लोगों ने शुक्रगुजार हृदय के साथ परमेश्वर के गीत गा के परमेश्वर की स्तुति की? मैं सोचता हूँ कि ऐसा करने वाले लोग तो बहुत कम ही दिखाई दिए होंगे। Don't wait your problem and trouble to be over to praise God. परमेश्वर की स्तुति करने के लिए आपके संकट, आपकी समस्याएं समाप्त होने के लिए आप इंतजार न करें। Don't be an Old Testament saint. Bring me out of the prison so that I may praise you. आप एक पुराने नियम के संत होकर दिखाई न दे कि हे परमेश्वर मुझे बंदी गृह में से निकाल, तब मैं तेरी स्तुति करूंगा। One day, God taught me a good lesson about praising God. एक दिन परमेश्वर की स्तुति करने के बारे में परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा सबक सिखाया। After the training, I was sent to a small faith home. मेरा प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात मुझे एक छोटे से विश्वास घर में भेजा गया। It was a very small faith home with 2 sisters. वो एक छोटा सा विश्वास घर था, वहाँ 2 बहनें थी। When I went there, sisters told me about a major problem they were facing in the faith home. जब मैं वहाँ पर गया तो बहनों ने मुझे बताया कि वहाँ पर वे एक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहे थे। Next room, one unbeliever young man stayed. पास के कमरे में एक अविश्वासी जवान रहता था। He really hated us. वो वास्तव में हमसे नफरत करता था। When we will have meetings, he will raise the volume of the radio to blast. जब हमारी आराधनाएं चलती थी उस समय वो रेडियो की आवाज बढ़ाकर बिल्कुल विस्फोट की आवाज करता था। When we have prayers in the faith home, he will be walking through the veranda like galloping. He's walking on his boots, making lot of noise. जब विश्वास घर में हमारी प्रार्थनाएं चलती थी उस समय वो बरामदे में मानो जैसे जूते पहनकर कोई चलता हो, उसी प्रकार वो आवाज करते हुए तेजी से चलता था। So sisters told me, let us pray that young man may move out of that room so that we will have peace in the meetings and the prayers. इसलिए बहनों ने कहा, आइए हम प्रार्थना करें कि ये जवान व्यक्ति इस घर को छोड़ के चला जाए, ताकि हमारी आराधनाओं में या हमारी प्रार्थनाओं में हम शांति के साथ आराधना कर सके। The more we prayed, the worse he became. जितना अधिक हमने प्रार्थना किया उतना उसकी अवस्था और भी बुरी होती गई। So I was a bit disappointed. इसलिए मैं थोड़ा निराश भी हो गया। Then one day it came to my heart. एक दिन मेरे हृदय में ऐसा एक विचार आया, Why not praise God to bless him? क्यों ना हम ऐसा करें कि उसको आशीष देने के लिए तारीफ करें। I told the sisters, मैंने बहनों से कहा, let us praise God that God may bless Babu. The boy, the young man's name was Babu. वो जवान लड़के का नाम बाबू था। मैंने कहा, आओ हम मिलकर तारीफ करें कि परमेश्वर बाबू को आशीष दे। When we started praising God, Lord bless Babu, we felt all so happy and encouraged. ये परमेश्वर तू बाबू को आशीष दे, ऐसा जब हमने स्तुति करना आरंभ किया तो सचमुच हमारा हृदय इतना अधिक आनंद से उत्साह से भर गया। One day Babu came to my room. एक दिन वो बाबू मेरे कमरे में आया। Brother, my taxi is waiting. भाई मेरी टैक्सी इंतजार कर रही है, I am moving out of this place. मैं स्थान छोड़कर जा रहा हूँ, Please pray for me. कृपा करके मेरे लिए प्रार्थना करें। In the past, he never came asking for prayer for anything. बीते दिनों में कभी भी किसी बात के लिए उसने प्रार्थना के लिए कभी नहीं आया था। And not only he moved out of that place, न केवल वो स्थान को छोड़ के चला गया, God started blessing Babu. परमेश्वर बाबू को आशीष करने लगा। When he was staying next room, he never attended our meetings. जब वो हमारे पास के कमरे में रहता तो कभी हमारी आराधनाओं में शामिल नहीं हुआ। Now that he moved out far away, come by train and then walk from the train, he regularly started coming for the meeting. जब वो हमारे घर से दूर रहने के लिए चला गया, उसके बाद वो ट्रेन से यात्रा करके आता था और वहाँ से चलकर वो लगातार हर आराधना में भाग लेने लगा। That time it became a new revelation of praising God. उस समय परमेश्वर की स्तुति करने का एक नया प्रकाशन मिला। There was a sister who had lot of problem with the husband एक बहन थी जिसको अपने पति के साथ बहुत समस्या थी, because that man was not faithful to the wife. क्योंकि वो मनुष्य अपने पत्नी के प्रति विश्वास योग्य नहीं था। So the believer sister really hated the husband. इसलिए वो विश्वासी बहन अपने पति से बिल्कुल नफरत करती थी। And she told the pastor, Pastor, how can I love him when I see him walking with another woman on the road? और उन्होंने कहा कि पास्टर जी मैं कैसे उस व्यक्ति से प्रेम कर सकती हूँ
जबकि वो व्यक्ति एक दूसरी स्त्री के साथ सड़क पर चलकर जा रहा हो। Pastor gave her an idea. पास्टर ने उसको एक अच्छी सलाह दी। Early morning when you get up, first thing you do, praise God, asking Lord bless my husband. बड़ी भोर को जब तुम उठती हो तो सबसे पहले अपने पति के लिए तुम परमेश्वर से स्तुति करके कहो कि हे प्रभु मेरे पति को आशीष दे। So, first she found it difficult to praise God पहले तो उसको स्तुति करना थोड़ा कठिन लगा, because she had such a hatred towards the husband. क्योंकि उसको अपने पति के प्रति इतना अधिक एक नफरत थी। But she wanted to obey the pastor. लेकिन वो पास्टर की आज्ञा मानना चाहती थी। Every morning she got up, she started praising God, Lord bless my husband. प्रति भोर को जब वो उठती थी तो अपने परमेश्वर की स्तुति करने लगी, हे परमेश्वर मेरे पति को आशीष दे। And as she started praising, something happened in her own life. और जब उसने स्तुति करना आरंभ किया तो उसके अपने जीवन में कुछ होने लगा। All the anger, unforgiving spirit, hatred against the husband gone, and she was able to forgive him and love him as she started praising God to bless husband. अपने पति के प्रति इसके अंदर जो बैर दिखाई दिया था, क्षमा न करने वाला स्वभाव दिखाई दिया था, वो सारी बातें उसके जीवन से दूर हो गई और अपने पति के प्रति उसके अंदर एक प्रेम और एक भक्ति की भावना दिखाई दी। After some time, God really changed the husband. He became a saint. कुछ समय के पश्चात उसके पति को परमेश्वर ने पूरी तरह से बदल दिया, वो भी एक संत बन गया। Let the high praises of God be in their mouth. परमेश्वर की ऊंची स्तुति उनके मुंह में दिखाई दे। You may be going through troubles and problems and difficulties. शायद आज समस्याएं, कठिनाइयां या दर्द में से होकर जाते होंगे। Don't wait to come out of the problem to praise God. परमेश्वर की स्तुति करने के लिए समस्याओं से बाहर आने के लिए इंतजार न करें। If you are going through poverty, praise God for the riches of God. यदि आप कंगाली के अनुभव में से जा रहे हैं तो परमेश्वर के धन के लिए आप परमेश्वर की स्तुति करें। When you go through darkness, praise God. God is my light. जब आप अंधकार में से होकर जाते हैं तो परमेश्वर मेरी ज्योति ऐसा बोल के उसकी स्तुति करें। When you go through confusion, praise God. He is my peace. जब आप गड़बड़ी और असमंजस की अवस्था में से जाते तो हे परमेश्वर तू मेरी शांति ऐसा बोल के उसकी स्तुति करें। Perhaps you might have prayed and cried and fasted in your sickness. शायद अपनी बीमारी के समय आपने प्रार्थना किया होगा, प्रभु के सम्मुख में आपने आंसू बहाकर अपने उपवास लेके प्रार्थना किया होगा, And you don't find any result. शायद उसका आपको कुछ भी परिणाम नहीं मिला होगा And your sickness is increasing. और आपकी बीमारी बढ़ती जाती होगी। Try praises. स्तुति करने के लिए आप कोशिश करें। Praise God because with His stripes you are healed. ये प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, ऐसे प्रभु की स्तुति करें। Praise God, Jesus is my medicine. He is my healer. यीशु मसीह मेरी दवाई है, वो मेरा चंगा करने वाला वैद्य, ऐसा बोल के प्रभु की स्तुति करें। When you praise God in the midst of your problems, your burden become a blessing. Your problem become a great blessing. जब आप अपनी समस्याओं के बीच में परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आपके जो बोझ है वो एक आशीष होकर बदल जाएंगे, आपके जो कष्ट है वो औरत भी अधिक आशीष का कारण होकर बदल जाएंगे। When they praised God, Paul and Silas, you know what happened? जब पौलुस और सीलास ने परमेश्वर की स्तुति की तो क्या आप जानते कि क्या हुआ? There was a divine earthquake. वहाँ पर एक ईश्वरीय भूडोल हुआ। Even the foundation of the prison were shaken. यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव भी हिलने लगी। When we praise God, the foundation of hell will be shaken. जब हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे तो अधोलों की नींव हिलने लगेगी। So many people are in the prison of sin. कितने ही लोग पाप के बंदी गृह में दिखाई देते हैं। When they praise God, all the prison doors were open. जब उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की तो बंदी गृह के सारे द्वार खुल गए। Jailer was sleeping and the earthquake made jailer to wake up and to get saved. वो बंदी गृह का दारोगा भी सो रहा था, लेकिन उस भूडोल के कारण वो दारोगा जाग उठा और इस कारण से उसने उद्धार भी प्राप्त किया। Jailer, he wanted to kill himself because in that problem. इस समस्या के कारण दारोगा अपने आप को मार डालना चाहता था, But thank God, instead of committing suicide, God saved him that night. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस दिन आत्महत्या करने के बजाय परमेश्वर ने उस रात को ही उसका उद्धार किया। Maybe in your family there may be somebody like a jailer. In his problem, he wanted to commit suicide. शायद आपके परिवार में भी कोई उस दारोगा के समान होगा, शायद अपनी समस्याओं के बीच में वो आत्महत्या करने के लिए चाहता होगा। Maybe like Paul and Silas, you feel you are in a prison, bound hands and feet. शायद हो सकता है कि उस पौलुस और सीलास के समान आप बंदी गृह में हाथ और पांव बंधी हुई अवस्था में दिखाई देते होंगे। When you praise God, what will happen? लेकिन जब आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे तब क्या होगा?
When I say praise God does not mean like a puppet. Keep on repeating praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, some chanting. लेकिन जब मैं कहता हूँ परमेश्वर की स्तुति करना, तो इसका अर्थ ये नहीं कि एक मंत्र बोलने के समान, नहीं तो एक कठपुतली के समान बार बार स्तुति स्तुति करके बोलते रहना। Our very spirit should be having the attitude of praising. हमारी आत्मा के अंदर भी वो परमेश्वर की स्तुति करने का एक अनुभव दिखाई देना चाहिए। You know, God expects our life we may live in an attitude of praising all the time. क्या आप जानते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से यही अपेक्षा करता है कि हम हमेशा परमेश्वर की स्तुति करने के एक अनुभव में, उस व्यवहार में दिखाई दें। Really, in the spirit you will praise God, there will be a divine earthquake. जब सचमुच आप आत्मा में परमेश्वर की स्तुति करेंगे, तो वहाँ उस स्थान में एक ईश्वरीय भूकंप दिखाई देगा। Why I say it was a divine earthquake? क्यों मैं ऐसा कहता हूँ कि वो एक ईश्वरीय भूकंप था? In Acts 16 we read, there was a great earthquake when Paul and Silas sang praises unto God. प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में हम देखते हैं, जब पौलुस और सीलास ने परमेश्वर की स्तुति की, वहाँ पर एक बहुत बड़ा भूडोल हुआ। When there is a great earthquake, normally we know like in tsunami, many people die, so many buildings collapse, so many accidents takes place. जब एक बहुत बड़ा भूडोल होता है, तो जिस प्रकार से सुनामी के समय हुआ था कि बहुत सारी इमारतें नीचे गिर जाती है, बहुत स्थानों में बाढ़ आ जाती है, इसके कारण कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। Listen, when Paul and Silas praised God, सुनिए, जब पौलुस और सीलास ने परमेश्वर की स्तुति की, no death, no injury, no accidents, no collapse, no damage to buildings. उस समय कोई मृत्यु नहीं हुई, कोई घायल नहीं हुआ, कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई विनाश नहीं हुआ, कोई इमारत ने नीचे नहीं गिरी। Only very good things happened. केवल अच्छी बातें वहाँ पर हुई। All the prison doors were open. बंदीगृह के सारे द्वार खुल गए, All the prisoners were set free. सारे बंधु स्वतंत्र हो गए, And the very jailer and family got saved. और दारोगा ने अपने परिवार सहित उद्धार प्राप्त किया। Only good things happened with that divine earthquake. उस ईश्वरीय भूडोल के कारण केवल वहाँ पर भलाई की बातें हुई। When you praise God, dear child of God, there will be a divine earthquake in your house. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, जब आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आपके घर में एक ईश्वरीय भूडोल होगा। All the unsaved people will get saved. उद्धार नहीं पाए हुए सभी लोग उद्धार प्राप्त करेंगे, And all the bindings, all your bondage, you will be set free. आपके सारे बंधन से आप आजाद हो जाएंगे, And there will be a great revival. The और एक बहुत बड़ा संजीवन होगा। foundation of prison, of sin will be shaken. बंदीगृह की जो पाप रूपी नेव है, वो सब हिल जाएगी। In your sickness, learn to praise God. अपनी बीमारी में परमेश्वर की स्तुति करना सीख लें। In the midst of trouble, learn to praise Him. संकट के बीच में भी परमेश्वर की स्तुति करने के लिए सीखें। Don't be an Old Testament saint, be a New Testament saint. एक पुराने नियम का संत होकर दिखाई न दे, लेकिन आप एक नए नियम का संत होकर बदल जाएं। In the midnight, Paul and Silas, they woke up and started singing praises unto God. आधी रात के समय पौलुस और सीलास जाग गए और वे लोग परमेश्वर की स्तुति के भजन गाने लगे, And the prisoners heard the singing and praising. और बंधुओं ने उनकी स्तुति और गीतों को सुना। And the word of God says there was a great earthquake. परमेश्वर का वचन कहता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा भूडोल हुआ। Foundation of hell should be shaken when we praise God. जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, अधोलोक की नेव हिलना चाहिए। You may feel your hands and feet bound as if you are in prison. आपको ऐसा लगता होगा कि आपके हाथ और पैर मानो बंधे हुए हैं, मानो कि आप बंदीगृह में हैं। Today you may feel like Paul and Silas, hands and feet bound, and you are in a prison-like situation, problem. आज आपको लगता होगा कि आपके हाथ और पैर बंधे हुए हैं, आप बंदीगृह के समान समस्या में पाए जाते हैं। Don't say, bring me out of the problem, then I will praise God. ऐसा न कहे, मुझे समस्या में से बाहर निकाल, तब मैं तेरी स्तुति करूंगा। Tell the Lord, by faith I will praise you in the midst of all my problems. परमेश्वर से कहे कि हे प्रभु, सारी समस्याओं के बीच में भी मैं विश्वास के साथ तेरी स्तुति करूंगा। Then all your prison bindings will be broken. तब आपके सारे बंदीगृह के बंधन टूट जाएंगे, All the prison doors will be open. बंदीगृह के सारे द्वार खुल जाएंगे, Even the jailer will get saved. यहाँ तक कि दारोगा भी उद्धार पाएगा। Oh, for 1 minute at least, shall we all praise God? आइए 1 मिनट हम मिलकर सब तारीफ करेंगे। Gates of hell be shaken while we are praising. जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, अधोलोक की नेवें हिल जाने दो। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ura picker of the Lord, son of the Lord. Ura picker of the Lord, son of the Lord. Ura picker of the Lord.
Shenamdara, Shenamdara. Amen, 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 Amen. Pura Shenamdara, Shenamdara. Amen, Amen, Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Oh, Rakikara, Shenamdara, Dira, Pukira, Shenamdara, Dira, Kikara. Pura Sikira, Shenamdara. Oh, Rakikara, Sikira, Shenamdara. Pura Sikira, Shenamdara. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Pura Sikira, Shenamdara. I feel in my spirit in this church there are so many people bound. मुझे अपनी आत्मा में महसूस होता है इस कलीसिया में बहुत से लोग बंधी हुई अवस्था में हैं। The devil is trying to bind so many people in the church. शैतान कलीसिया के कई लोगों को बांधने का प्रयास करता है। Come on, praise God, all the bindings are loosed. आइए हम मिलकर स्तुति करेंगे, सारे बंधन खुल जाएंगे। Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him. Pura Sikira, Shenamdara, Dira, Shenamdara. Pura Sikira, Shenamdara. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Pura Sikira, Shenamdara. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Pura Sikira, Shenamdara. Pura Sikira, Shenamdara, Dira, Shenamdara. Pura Sikira, Shenamdara, Dira, Shenamdara. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. 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 Pura Sikira, Shenamdara. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Pura Sikira, Shenamdara. Yodane kadando mawabalata. तेरी कोई ताकत को मावत दिया ईसुवी नामत से अमीर से किंदित माय बोल गो तेरी कोई ताकत को मावत दिया ईसुवी नामत से अमीर से किंदित माय बोल गो जाने पड़ता मामा बनता तेरी कोई ताकत मामा दुनिया की सुविधा मत से अमीर से कितने तुम्हारे बोल गो सुविधा मत से अमीर से कितने तुम्हारे बोल गो सुविधा मत से अमीर से कितने तुम्हारे बोल गो सुविधा मत से अमीर से कितने तुम्हारे बोल गो Pura Sikira, Shenamdara. Pura Sikira, Shenamdara, Dira. Pura Sikira, Shenamdara. Oh, Shenamdara, Shenamdara. Pura Sikira. Pura Sikira, Shenamdara. Oh, Sikira, Shenamdara, Sikira, Shenamdara. Shenamdara. Yehovah कोट वीरतरी इको दुनिया मुबाइद मदीना यहोवा कोट वीरतरी इको दुनिया मुबाइद मदीना हम मोती करित तुझी कोनी प्रिय सपोर कोट वीरतरी हम मोती करित तुझी कोनी प्रिय सपोर कोट वीरतरी
Beloved ones, like in a vision I see, the whole world is like a big prison. प्रिय लोगों, मैं मानव दर्शन में देख रहा हूँ, ये सारा संसार एक बंदीगृह के समान है। People are bound with sin and sickness in this big prison. इस बड़े बंदीगृह में सारे लोग पाप के कारण और बीमारी के कारण बंदी हुई अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। Let the prison doors be open. Let the prisoners be freed by praising. स्तुति करने के द्वारा बंदीगृह के द्वार खुल जाने दो, बंदीगृह के बंधुए उद्धार प्राप्त करने दो। Let there be a divine earthquake right now. अभी एक ईश्वरीय भूडोल आने दो। Let the gates of prison be shaken. बंदीगृह के द्वार सब हिल जाने दो। Hallelujah. Amen. 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 Pura fikra selamda. Amen. 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 Beloved ones, प्रिय लोगों, King Saul never praised God and he went to hell. राजा शाऊल ने कभी भी स्तुति नहीं की, वो अधोलोक में गया। But David told, I will bless the Lord all the time. His praise shall be continually in my mouth. लेकिन दाऊद ने कहा कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। Thank God David became a man after the heart of God. परमेश्वर का धन्यवाद हो, दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति बन गया। Our God is the God of King David. हमारा परमेश्वर राजा दाऊद का भी परमेश्वर है। Oh, let the high praises of God be in our mouth and a two-edged sword in our hand. परमेश्वर की ऊंची स्तुति हमारे मुंह में दिखाई दे, हमारे हाथों में दो-धारी तलवार दिखाई दे। Amen, 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 amen. Hallelujah, 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 hallelujah. When the high praises of God are in our mouth, then we will have the two-edged sword in our hand, the word of God. जब परमेश्वर की ऊंची स्तुति हमारे मुंह में होगी, तो हमारे हाथ में वो दो-धारी तलवार अर्थात परमेश्वर का वचन भी होगा। To execute vengeance upon the heathen and punishments upon the people. कि अन्य जाति से पलटा ले और जातियों को दंड दे। To bind their kings with chains. उनके राजाओं को सांकलों से बांधे। And to bind their nobles with fetters of iron. और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे। To execute upon them the judgment written. उनको ठहराए हुए दंड दे। This honor have all his saints, praise ye the Lord. उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी, यहाँ की स्तुति करो। This honor have all his saints, praise ye the Lord. उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी, यहाँ की स्तुति करो। In other words, praising the Lord is a great honor for all the saints. दूसरे शब्दों में कहे तो परमेश्वर की स्तुति करना वही सब पवित्र लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आदर की बात है। Word of God says God is great and greatly to be praised in the city of our God. In Zion, saints will be greatly praising God. परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर महान है और स्तुति के योग्य है। हमारे परमेश्वर के नगर में अर्थात सियोन में पवित्र लोग उसकी भरपूरी से स्तुति करते हैं। You know, if you have to go to a great king's palace to enter the gate,
you have to show the gate pass, the authority. आप जानते हैं कि एक बड़े राजमहल में प्रवेश करने के लिए, राजा से मिलने के लिए जब आप जाते हैं तो आपको उस फाटक में प्रवेश करने के पहले वहाँ पास दिखाना होगा। Zion is the palace of the great king. सियोन कहने से उस महाराजा का नगर है। Do you know what is the gate pass you have to show to the gate to enter Zion? क्या आप जानते हैं कि सियोन में प्रवेश करने के लिए कौन सा गेट पास आपको दिखाना होगा? Psalm 9:14 says that I may show forth all thy praises in the gates of Zion. भजन संहिता 9 उसका 14 वचन में कहा गया है, ताकि मैं सियोन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का अर्थात तेरी स्तुति का वर्णन करूं। The gate pass for Zion is praising God. सियोन के लिए जो गेट पास है वो परमेश्वर की स्तुति करने का अनुभव है। When we stand at the gates of New Jerusalem and Zion, the angel of God will ask, show me the gate pass. जब हम नए यरूशलेम और सियोन के फाटकों में जाकर खड़े होंगे, वहाँ परमेश्वर का स्वर्गदूत पूछेगा, वो गेट पास दिखाओ। Enter his gates with thanksgiving. उसके फाटकों में स्तुति के साथ, धन्यवाद के साथ प्रवेश करना है। Anytime you get discouraged or depressed, the remedy of your depression is praising God. Where is it written that? जब किसी भी परिस्थिति में आप निराश हो जाते, हताश हो जाते, तो उसमें से आपको बाहर आने के लिए एक ही उपाय है, वो प्रभु की स्तुति करना है। वो कहाँ पर लिखा है? Listen, a child of God who praises God will never get depressed or discouraged. ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति परमेश्वर की स्तुति करता है वो कभी भी निराश या हताश नहीं होगा। The remedy for depression is praising God always. निराशा से बचने का उपाय हमेशा परमेश्वर की स्तुति करना है। Where do you read that? उसके बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? Psalm 42 verse 11 says, Why art thou cast down, O my soul, and why art thou disquieted within me? Hope thou in God, for I shall yet praise him, who is the health of my countenance and my God. भजन संहिता 42 उसका 11 वचन, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। Why art thou cast down, O my soul? हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? Dear child of God, why art thou cast down? प्रिय परमेश्वर के बच्चे, आप क्यों निराश एक अवस्था में व्याकुल होकर दिखाई देते हैं? Why art thou disquieted within you? आप क्यों अपने अंदर बेचैन होकर दिखाई देते हैं? I will yet praise God. मैं और भी अधिक उसकी स्तुति करूंगा। When you feel discouraged or depressed, try praising God, because that time you cannot pray. जब आप दुखी और निराश होकर दिखाई देते हैं, उस समय आप प्रार्थना नहीं कर सकते, इसलिए आप उस समय प्रभु की स्तुति करना आरंभ करें। When you feel like you are in hell, all around hell-like situation, जब आपको लगता है कि आप अधोलोक में हैं, चारों तरफ अधोलोक जैसी परिस्थिति है, maybe today some of you feel you are like in hell-like problem situation. शायद आज आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि आप जो समस्याओं में से होकर गुजर रहे वो नरक के समान समस्याएं हैं। Jonah felt like that when he was in the belly of the fish. जब योना उस मछली के पेट में था, तब उसने ऐसा एक अनुभव को महसूस किया। He prayed, he cried, nothing happened. उसने प्रार्थना की, वो रोया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। When he started praising God out of hell like the belly of fish, God brought him out to the dry land. लेकिन जब उसने परमेश्वर की स्तुति करना आरंभ किया, तो अधोलोक के समान मगरमच्छ के पेट से परमेश्वर उसे सूखी भूमि में ले आया। Jonah 2:2-9. I said, I cried by reason of mine affliction unto the Lord, and he heard me. Out of the belly of hell cried I, and thou heardest my voice. But I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving. I will bear at the wound. And the Lord spoke unto the fish, and it vomited out Jonah upon the dry land. Jonah chapter 2, verse 2-9. योना की पुस्तक 2 अध्याय 2 वचन, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। 9 वचन, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसकी पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है, और यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल ही पर उगल दिया। So, when Jonah was in the belly of the fish, he felt he was like in prison. जब योना उस मगरमच्छ के पेट में था, तो उसे ऐसा लगा मानो वो एक बंदीगृह में है। He cried, nothing happened. वो रोया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया।
Then he started praising God, made a sacrifice of thanksgiving. फिर उसने उसके पश्चात परमेश्वर की स्तुति करना आरंभ किया और धन्यवाद का बलिदान वो चढ़ाने लगा। Why it is called sacrifice of thanksgiving? क्यों ऐसा कहा गया है कि धन्यवाद का बलिदान? When you go through hell-like situation, praising God is a real sacrifice. जब आप अधोलोक की जैसी परिस्थिति में जाते हैं तो परमेश्वर की स्तुति करना सचमुच एक बलिदान के समान है। God commanded the fish, make sure you bring my servant, throw out of the mouth, not simply anywhere in the sea, then he will be drowned there. You better take him to the dry land and vomited him out. परमेश्वर ने उस मगरमच्छ को आज्ञा दी कि मेरे दास को तू बाहर निकाल दे, लेकिन उसको कहीं भी उगलना नहीं। ऐसा न हो कि तू समुद्र में उसको उगल दे तो वो समुद्र में डूबकर मर जाए। सूखे स्थान में उसको उगलने के लिए परमेश्वर ने मगरमच्छ को आज्ञा दी। When you praise God, your hell will become heaven for you. जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हमारा अधोलोक हमारे लिए स्वर्ग बन जाएगा। We must live in the attitude of praising, because in it we are going to spend a joyful eternity. परमेश्वर की स्तुति करने के उस मनोवृत्ति के साथ हम जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि हम नित्यता में प्रभु की सदैव स्तुति करने जा रहे हैं। We should not praise God like the Old Testament saying, like Paul and Silas, New Testament says, we must praise God. एक पुराने नियम के संत के समान हमें प्रभु की स्तुति नहीं करना, लेकिन पौलुस और सीलास के समान नए नियम के संतों के समान हमें प्रभु की स्तुति करना है। When we do not know what to do, then what should we do? जब हमें मालूम नहीं होता कि हमें क्या करना है, उस समय हमें क्या करना है। Sometimes we face a situation, we don't know where to go, who will help us, where we will get counsel, we don't know what to do. कई बार हम ऐसी भी परिस्थिति में हो जाते हैं, हम नहीं जानते हमें क्या करना है, हमें किसके पास जाना है, हमें किससे सलाह लेना है, हम कुछ भी नहीं जानते। ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं। Sometimes your problems will be such, you cannot share with anybody, then what should you do? कई बार जब आपकी समस्या ऐसी हो जाती है कि आप किसी के साथ उसको बता नहीं पाते, उस समय आपको क्या करना होगा? Nobody can understand your problem. कोई भी आपकी समस्या को समझ नहीं पाएगा। You are in deep trouble. हाँ, आप बड़े संकट में पड़ जाते हैं। You don't know where to go. आप नहीं जानते कि आपको कहाँ जाना है। You don't know what to do. आप नहीं जानते कि आपको क्या करना है। Who will give you counsel? कौन आपको सलाह देगा? In such situation, what should you do? ऐसी एक परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए? 2 Chronicles chapter 20, we find the answer to that question. दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय में हम उस प्रश्न के उत्तर को देख सकते हैं। Jehoshaphat was a godly king of Judah. यहोशाफात यहूदा का एक भक्त राजा था। A great multitude of Moabites, Ammonites with great army came to destroy the kingdom. मोआबी और अमोनी देश की बहुत बड़ी सेना उस देश को नाश करने के लिए वहाँ पर आई थी। Jehoshaphat had no strength army to meet that huge multitude of military power. उस सेना की शक्ति की जो भयंकर भीड़ थी, उसका सामना करने के लिए यहोशाफात के अंदर कोई भी शक्ति नहीं थी। 12th verse says, "O our God, will thou not judge them? For we have no might against this great company that cometh against us, neither know we what to do." 12 वचन में कहा गया है, हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सोचता नहीं कि क्या करना चाहिए। Sometimes we will be in such a state that we have no might against the great company that comes, problem come against us, and we don't know what to do. कई बार हम भी ऐसी एक परिस्थिति में दिखाई देते होंगे, जब बहुत बड़ी सेना हमारे विरोध में आती है तो हम जानते नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। And God guided them in the 19th verse. They all stood up to praise the Lord God of Israel with a loud voice on high. परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की। 19वें वचन में हम देखते हैं वे सभी लोग खड़े होकर इसराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। And the Moabites, all they fought each other and destroyed. बहुत ही अद्भुत रीति से अमोनी और मोआबी आपस में लड़ने लगे और वे नाश हो गए। And 3 days, Jehoshaphat and the people were taking spoil, precious things out of the army. और उस सेना में से बहुमूल्य वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए, लूट की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए यहोशाफात और उसकी सेना को 3 दिन लग गए। When you do not know what to do,
God wants us to praise God with a high, loud voice on high. जब हम नहीं जानते कि हमें क्या करना है, उस समय परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की ऊंचे शब्द के साथ ऊंची स्तुति को करें। We, with high praise of God, when we praise and glorify God, the battle belongs to the Lord and victory belongs to us. जब हम ऊंचे शब्द के साथ परमेश्वर की स्तुति करेंगे, फिर युद्ध परमेश्वर का होगा और जय हमारी हो जाएगी। Jehoshaphat's great problem became a great blessing. यहोशापात की जो बड़ी समस्या थी, वो एक बड़ी आशीष का कारण बन गई। In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे विषय में परमेश्वर की यही इच्छा है। You may be going through rejections, ridicule and humiliation like Paul and Silas in the prison. शायद जिस प्रकार पौलुस और सीलास बंदी गृह में थे, उसी प्रकार से आप तिरस्कार, रद्द किए जाना या ठट्टा करने की एक अवस्था में से होकर जा रहे होंगे, अपमानित किए जाने की अवस्था में दिखाई देते होंगे। That is not the time to murmur and complain and cry. That is the time to praise God and glorify God. वो समय बुड़बुड़ाने के लिए, नहीं तो शिकायत करने के लिए या रोने का समय नहीं है, लेकिन वो समय है जबकि आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करना है। In many years ago, more than 45 years ago, near our village, some interesting thing happened. कई वर्षों पूर्व, करीब 45 वर्षों पूर्व, हमारे गांव के नजदीक एक मनोरंजक घटना हुई। That time, Pentecostal people were really hated and ridiculed in our village. उस समय हमारे गांव में पेंटिकॉस्टल लोगों से लोग बैर रखते थे, उनका ठट्ठा करते थे। They all will go to church on Sunday, their nominal church. वे सभी लोग रविवार को आराधना में तो जाते थे, But evening 6, they all will be in the drinking shop. लेकिन शाम को 6 बजे वे सभी लोग शराब की दुकान में मुलाकात करते थे। One evening, one of our pastors visited us in the village. एक दिन शाम के समय एक पास्टर जी हमारे गांव में हमसे मुलाकात करने के लिए आए। These drunkards saw the pastor coming. ये शराबियों ने पास्टर जी को आते हुए देखा। They all wanted to mock him. वे सब उसका ठट्टा करना चाहते थे। These drunkards carried him on the shoulder, taking to the market to mock him. उस दिन उनका ठट्टा करते हुए ये शराबी लोग पास्टर जी को अपने कंधे पर बिठाकर बाजार की ओर ले गए। Pastor raised the umbrella and the Bible and prayed, "Oh God, even the bishops and archbishops are not honored so much to be carried. Thank you, Lord, for this great honor." He just thanked God. पास्टर जी ने अपनी छतरी और अपनी बाइबल को ऊपर उठाते हुए कहा, हे परमेश्वर, कितने बड़े बड़े बिशप और कितने बड़े बड़े पादरी लोगों को इस प्रकार से एक आदर नहीं मिलता, लेकिन मुझे इस प्रकार के सौभाग्य परमेश्वर तूने दिया, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ऐसा कह के वो प्रभु की स्तुति करने लगे। When the pastor started praising God, the drunkards got really ashamed and left him and go. जब पास्टर जी ने परमेश्वर की स्तुति करना आरंभ किया, तो ये शराबी लोग लज्जित हो गए और उन्होंने पास्टर जी को नीचे उतार दिया। I will bless the Lord at all times. His praise shall be continually in my mouth. मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से निकलती रहेगी। Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. हे मेरे मन, यहोवा को धन्य के और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। As we praise God, a two-edged sword will be in our hand to punish, to destroy the devil, the enemy. जब हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, हमारे हाथ में 2 धारी तलवार होगी, ताकि हम उस शत्रु को, शैतान को पराजित कर सके, कि हम उसको नाश कर सकें। I believe when Jesus comes, when the trumpet sounds, we will praise God and will go to meet him. मैं विश्वास करता हूँ जब नरसिंगा फूका जाएगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, हम उससे मिलने के लिए प्रभु की स्तुति करते हुए दिखाई देंगे। I believe by the grace of God, the last minutes, whether rapture or our death, the last minutes, we are going to continue to praise God. मैं विश्वास करता हूँ हमारे जीवन का अंतिम क्षण, चाहे प्रभु का आगमन हो या हमारी मृत्यु हो, लेकिन हमारे अंतिम क्षण प्रभु की स्तुति करते हुए दिखाई देंगे। When you don't know what to do, you just praise the high praises of our God. जब आप नहीं जानते कि आपको क्या करना है, उस समय केवल परमेश्वर की ऊंची स्तुति आप करते रहें। I will read one verse and will close. मैं और एक वचन पढ़कर समाप्त करूंगा। Psalm 106 verse 47 says, "Save us, O Lord our God, and gather us from among the heathen, to give thanks unto thy holy name and to triumph in thy praise." भजन संहिता 106 उसका 47वां वचन, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारा उद्धार कर और हमें अन्य जातियों में से इकट्ठा कर ले, कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय में बढ़ाई करें, अतः तेरी स्तुति में जयवंत होकर तेरे विषय में बढ़ाई करें। Beloved ones, there is a triumph in praise.
प्रिय लोग, स्तुति में एक जय जयकार की आवाज दिखाई देते हैं। You are not getting healed because you are not praising God enough. अभी तक आपने चंगाई प्राप्त नहीं की, उसका कारण ये है कि जैसा स्तुति करना चाहिए था आपने नहीं किया। You are discouraged and depressed, you are not praising God enough. आप निराश और हताश होकर दिखाई देते, उसका कारण है जैसा करना चाहिए आपने प्रभु की स्तुति नहीं की है। You are bound in the prison because you are not having the high praises of God. परमेश्वर की ऊंची स्तुति आपके मुंह में नहीं, इस कारण से आप बंदी गृह में बंदी हुई अवस्था में हैं। There is triumph in praise. स्तुति में एक जय है। There is victory in praise. स्तुति के द्वारा आपको एक जय मिलती है। There is a deliverance in praise. स्तुति में एक छुटकारा है। All the prison doors will be open when we praise God. जब हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, सारे बंदी गृह के फाटक खुल जाएंगे। When we praise God, He will go before us and break in pieces the gates of bar and cut in from the bars of iron and will give us access out of darkness. जब हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर हमारे आगे आगे जाएगा, पीतल की किवाड़ों को तोड़ डालेगा, लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े करके हमें अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में घड़ा हुआ धन देगा। Let us live rest of our life in the attitude and the spirit of triumphing praise. हमारे जीवन के शेष जो जीवन है, उसे परमेश्वर की स्तुति करने की मनोवृत्ति के साथ, उसकी स्तुति की जय के साथ हम जीवन बिताएं। May God bless. प्रभु आपको आशीष करे। സ്തോത്രം സ്തുതികളിൻ ഘോഷം മുഴങ്ങിടട്ടെ സ്തോത്രം സ്തുതികളിൻ ഘോഷം മുഴങ്ങിടട്ടെ സാത്താനും സൈന്യവും ഓടിടട്ടെ സ്തുതിൻ ഘോഷത്താൽ കോട്ടകൾ തകരട്ടെ അത്ഭുതങ്ങൾ അവൻ ചെയ്തിടട്ടെ സ്തുതിൻ ഘോഷത്താൽ കോട്ടകൾ തകരട്ടെ അത്ഭുതങ്ങൾ അവൻ ചെയ്തിടട്ടെ സ്തോത്രം സ്തുതികളിൻ ഘോഷം മുഴങ്ങിടട്ടെ സ്തോത്രം സ്തുതികളിൻ ഘോഷം മുഴങ്ങിടട്ടെ സാത്താനും സൈന്യവും ഓടിടട്ടെ സ്തുതിൻ ഘോഷത്താൽ കോട്ടകൾ തകരട്ടെ അത്ഭുതങ്ങൾ അവൻ ചെയ്തിടട്ടെ സ്തുതിൻ ഘോഷത്താൽ കോട്ടകൾ തകരട്ടെ അത്ഭുതങ്ങൾ അവൻ ചെയ്തിടട്ടെ സ്തോത്രം സ്തുതികളിൻ ഘോഷം മുഴങ്ങിടട്ടെ സ്തുതികളിൻ ഘോഷം മുഴങ്ങിടട്ടെ സാത്താനും സൈന്യവും ഓടിടട്ടെ സ്തുതിൻ ഘോഷത്താൽ കോട്ടകൾ തകരട്ടെ അത്ഭുതങ്ങൾ അവൻ ചെയ്തിടട്ടെ സ്തുതിൻ ഘോഷത്താൽ കോട്ടകൾ തകരട്ടെ അത്ഭുതങ്ങൾ അവൻ ചെയ്തിടട്ടെ ഘോഷത്താൽ കോട്ടകൾ തകരട്ടെ അത്ഭുതങ്ങൾ അവൻ ചെയ്തിടട്ടെ സ്തുതിൻ 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 ഘോഷത്താൽ കോട്ടകൾ തകരട്ടെ അത്ഭുതങ്ങൾ അവൻ ചെയ്തിടട്ടെ ഘോഷത്താൽ കോട്ടകൾ തകരട്ടെ അത്ഭുതങ്ങൾ അവൻ ചെയ്തിടട്ടെ സ്തുതിൻ ഘോഷത്താൽ കോട്ടകൾ തകരട്ടെ അത്ഭുതങ്ങൾ അവൻ ചെയ്തിടട്ടെ Hallelujah! Hallelujah! Come on, stand you all stand up. आइए हम सब खड़े हो जाएं। You are no more in the prison of fear. अब से लेकर आप भय के बंदी गृह में नहीं हैं। No more going to be in the prison of that sickness. अब से लेकर आप बीमारी के बंदी गृह में नहीं रहेंगे। No more you are going to be in the prison of depression and discouragement. अब से लेकर आप निराशा या हताशा के बंदी गृह में नहीं होंगे। Come on, the Lord has already given you the gate path for New Jerusalem and Zion. आइए,
आपको नए यरूशलेम में और सिय्योन में जाने के लिए परमेश्वर ने गेट पास दे दिया है। The gate pass of praising is already God has given to you. स्तुति रूपी गेट पास परमेश्वर ने आपको पहले ही दे दिया है। Enter into His gates with thanksgiving. धन्यवाद करते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करें। Amen. Enter into His gates with thanksgiving. धन्यवाद करते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करें। All the prison doors are open. बंदीगृह के सारे द्वार खुल गए हैं। You are no more bound. You are free. अभी आप बंधन में नहीं हैं, आप आजाद हो गए हैं। Oh, there is a divine earthquake here now. हाँ, यहाँ पर अभी एक ईश्वरी भूडोल हुआ है। Oh, there is a divine earthquake here now. हाँ, यहाँ पर अभी एक ईश्वरी भूडोल हुआ है। Come on, praise God. आइए प्रभु की स्तुति करें। Amen. Hallelujah. 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 Amen. 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 സ്തുതിയിൻ ഘോഷത്താൽ കോട്ടകൾ തകർത്തി അത്ഭുതങ്ങൾ അവൻ ചെയ്തിടട്ടെ. സ്തുതി ഘോഷിച്ചാൽ ഉന്നതി നഗരത്തിൽ 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 Amen. 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 Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, God. Praise you, God. Praise you, God. Amen. Hallelujah. Amen. हम लोग की तरफ शर्म दराना. Your sickness is gone. Your sickness is gone. आपकी बीमारी दूर हो गई, आपकी बीमारी दूर हो गई। You are come out of the hell. आप उस अधोलोक से बाहर आ गए हैं। Already God has commanded the fish to bring you out. परमेश्वर ने उस मगरमच्छ को आज्ञा दी है कि आपको बाहर उगल दे। As you praise God, you are coming out of hell. जब आप परमेश्वर की स्तुति करते तो आप उस अधोलोक से बाहर आ जाते हैं। Amen. Hallelujah. 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 Amen. 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 Hallelujah. 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 స్తోత్రం చెయ్యిందెను. స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము. యేసునాథుని మేలులు తలచి స్తోత్రం చెల్లింతుము. యేసునాథుని మేలులు తలచి స్తోత్రం చెల్లింతుము. స్తోత్రం చెల్లింతుము. స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము. యేసునాథుని మేలులు తలచి 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 స్తోత్రం చెల్లింతుము. Amen. Ura pikera sena. Ura pikera mera sena mera. Fira. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
rest of our life we are going to live in the spirit of praising. हमारा शेष जीवन हम परमेश्वर की स्तुति की आत्मा के साथ जीवन बिताएंगे। Whether poverty or prosperity, we are going to praise God. चाहे कंगाली या समृद्धि, हम परमेश्वर की स्तुति करने जा रहे हैं। Amen. You are discouraged and depressed. You are not praising God enough. अभी आप निराश और थके दिखाई देते हैं, उसका कारण ये है कि जैसा करना चाहिए प्रभु की स्तुति नहीं की है। You are bound in the prison because you are not having the high praises of God. आप बंदी गृह में बंधे हुए क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की ऊंची स्तुति नहीं है। There is triumph in praise. स्तुति में एक जय है। There is victory in praise. स्तुति में हमको मिलने वाली एक जय है। There is a deliverance in praise. स्तुति में एक छुटकारा है। All the prison doors will be open when we praise. जब हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, बंदी गृह के सारे द्वार खुल जाएंगे। When we praise God, He will go before us and break in pieces the gates of bar and cut in sunder the bars of iron and will give us princess out of darkness. जब हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, वो हमारे आगे आगे जाकर अब पीतल की किवाड़ों को तोड़ेगा और लोहे के बेंडों को टुकड़े टुकड़े करके अंधकार में छिपा हुआ गुप्त धन हमको देगा। Let us live rest of our life in the attitude and the spirit of triumphing praise. हमारा जो शेष जीवन है, परमेश्वर की स्तुति करने की मनोवृत्ति के साथ, स्तुति की आत्मा के साथ जीवन बिताएं। May God bless. प्रभु आपको आशीष दे।